स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर यानी लेट्स ट्राई 2 चैप्टर 2 के अंदर क्लास सिक्स्थ में हमें प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर पढ़ना है। प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल देने हैं और मैं साथ साथ आपको ये भी बताता जाऊंगा कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव क्या है, एसोसिएटिव क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है, रिगार्डिंग एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। ये कह रहे हैं गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ होल नंबर। इसमें नंबर 1 एग्जांपल देंगे क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन का। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि इफ आपके पास 2 होल नंबर्स हैं, क्योंकि आपको होल नंबर्स में पढ़ना है क्लोजर, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको रिगार्डिंग होल नंबर पढ़नी है। तो आप रूल क्या होगा, तो क्लोजर का रूल है कि अगर कोई 2 रैशनल नंबर्स को ऐड करोगे, देखो एडिशन की बात कर रहा हूँ तो ऐड करेंगे लिखेंगे, सब्ट्रैक्शन की बात करूँ तो सब्ट्रैक्ट करने की कहेंगे, मल्टीप्लाई करने की बात करो तो मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे। ठीक है, डिवीजन हो तो डिवीजन की। ना यहाँ पर क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट एडिशन ऑफ होल नंबर्स। तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपने 2 होल नंबर्स को ऐड किया है, यू विल गेट अ होल नंबर, तो आपको होल नंबर ही मिलेगा। तो देखिए 4 और 9 को ऐड किया तो 13 मिल रहा है और 3 + 5 को किया तो 8 मिल रहा है। तो ये दोनों चीज़ें हो रही हैं। एक तो आपको 2 एग्जाम्पल लिखने थे वो आपने लिख दिए और ये चेक भी हो गया कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी यही होती है कि अगर 2 होल नंबर्स को लेंगे और उनको ऐड करते हैं तो आपको होल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि 2 नंबर्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका रिजल्टेंट जो है वो भी एक होल नंबर होगा। जैसे 3 और 5 होल नंबर है, इनको मल्टीप्लाई करो 15 हो जाएगा, ये भी होल नंबर ही है। ऐसे ही 4 और 5 को मल्टीप्लाई किया 20 करेंगे तो ये भी होल नंबर है। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम्पल हो गए क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एडिशन हो तो ऐड करो, मल्टीप्लिकेशन हो तो मल्टीप्लाई करो। फिर आता है एग्जाम्पल ऑफ एसोसिएटिविटी ऑफ होल नंबर रिगार्डिंग एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें एसोसिएटिविटी ऑफ होल नंबर कैसी, एडिशन को लेके और मल्टीप्लिकेशन। एडिटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये होती है कि कोई 3 नंबर्स हैं तो उन तीनों को अगर प्लस करना है तो पहले आपने ब्रैकेट लगा दिया पहले 2 नंबर्स पर, इनको ऐड करो, फिर जो उनका आंसर आए उसमें 7 ऐड करो, या 3+, अब इसमें 5 और 7 को पहले ऐड करो फिर इसमें 3 को ऐड करो। तो इन दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा। मतलब यही होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि अगर 3 चीज़ें प्लस कर रहे हो, कोई 3 डिजिट्स प्लस कर रहे हो तो उनका जो प्लेस है वो बदल के कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो सेम ही रहेंगे। ये 2 एग्जांपल्स मैंने इसके लिए दिए हैं। मल्टीप्लिकेशन में भी एग्जांपल्स दिए हैं कि पहले किसी 2 को मल्टीप्लाई किया फिर तीसरे को कर लिया, या पहले छोड़ के पहले दूसरे और तीसरे को मल्टीप्लाई किया उसमें पहले वाले को कर लिया। तो ये उसके भी एग्जाम्पल है मल्टीप्लिकेशन के। उसके बाद आता है एग्जाम्पल ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रिगार्डिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें कम्यूटेटिव में ये होता है कि हम 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं और उनका ऑर्डर चेंज करके ऐड कर रहे हैं, तो आंसर शुड बी सेम। अगर कहवाना है कि दीज आर कम्यूटेटिव अंडर दिस, तो उसके लिए 3 + 5, 5 + 3 के बराबर होना ही चाहिए। 3 + 5 करो चाहे 5 + 3 बराबर ही होता है। 4 + 9 करो या 9 + 4 करो बराबर होता है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ये कहती है कि आप 2 होल नंबर्स को किसी भी तरीके से ऐड करो, चाहे किसी की उसकी पोजीशन चिंता ना करते हुए कि पोजीशन क्या है, आप कहीं से भी उठा के उसको ऐड करो। अगर आप उसे ऐड करोगे तो आपको जो है उनका जो ऐड करने का तरीका है वो पहले a + b था फिर b + a हो गया, दोनों ही केसेस में वो इक्वल ही मिलेगा। ठीक है, आ जाते हैं आगे। इसमें क्या है, ये एक और एग्जांपल मल्टीप्लाई वाला है, पहले प्लस वाला था अब ये मल्टीप्लाई वाला है। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन। इसमें क्या करना था, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इसमें क्या होता है कि 3 × 2 नंबर्स को प्लस करते हैं तो इस 3 का मल्टीप्लाई दोनों में होता है। तो 3 × 5 एक हो जाएगा और 3 × 7, यही वाला 3 × 5 और 3 × 7। ठीक है, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसमें भी सेम करेंगे, 9 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बस। ठीक है,
तो इस तरह से हम ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को इस तरह से करते हैं। अब आ जाते हैं नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। देखो a इंटू बी जब b इंटू ए होता है तो याद होगा आपको कि मैंने कहा ऑर्डर चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पर क्या है p इंटू क्यू प्लस आर, तो ये आपको दिख रहा होगा कि ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी यूज्ड इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि p क्यू आर के साथ है, फिर p एक बार q के साथ है, फिर p एक बार r के साथ है। नेक्स्ट इज आपको मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल देना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें लगेगी a इंटू बी इंटू सी या a इंटू बी इंटू सी, तो इन दोनों केसेस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगी। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 4y प्लस जेड, तो अब इसको अगर सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, 4 से इसको मल्टीप्लाई करो इधर और 4 से इसको करो, तो 4y और 4z हो गया, 4z हो गया क्या, ये y प्लस 2 है, अच्छा ये y प्लस 2 है, तो ये 4 2 या 8 हो जाएगा। तो ये क्या है, बाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गए और हैंस ये आपको आंसर मिल गया। इसके बाद आते हैं फोर्थ पॉइंट पर, इसमें लिखा है एवरी होल नंबर हैज़ इट्स प्रीडेसेसर, हर होल नंबर का प्रीडेसेसर होता है। प्रीडेसेसर का मतलब है कि हर होल नंबर में से -1 करोगे तो उससे जस्ट पहले वाला नंबर आपको मिल जाएगा। इफ यू डू नॉट एग्री विद द स्टेटमेंट गिव एन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। अगर आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते या आप इसे कहते हैं कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आप अपने आंसर को जस्टिफाई करो, ठीक है। तो इसमें क्या है, आई एम नॉट एग्रीड, है ना, आई एम नॉट एग्रीड विद दिस बिकॉज 0 हैज नो प्रीडेसेसर। अब पहला नंबर जो होता है, होल नंबर जो पहला होता है 0, और 0 से पहले कोई भी नंबर नहीं होता, तो 0 का प्रीडेसेसर कैसे हो जाएगा, फॉर विच नंबर, फॉर होल नंबर्स। तो 0 है, होल नंबर है, लेकिन इससे पहले कोई प्रीडेसेसर इसका नहीं है। 0 में से माइनस कर दोगे तो नेगेटिव नंबर आ जाएगा, और नेगेटिव नंबर होल नंबर नहीं होता, तो ठीक है, आंसर हो गया 0। नेक्स्ट इज मार्क वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। देखो 16 प्लस 4 और 4 प्लस 16 इक्वल होते हैं ट्रू। 673 माइनस 241 या 241 माइनस 673 बिल्कुल गलत, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल इनके वैल्यू एक नहीं आएगी। 36 पॉइंट डिवाइडेड बाई 4 और 4 डिवाइडेड बाई 36, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। नाउ 9 इंटू 8 माइनस 3 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 9 इंटू 8 माइनस 9 इंटू 3, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। नाउ सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आपको इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से सॉल्व करना है, तो हम क्या करते हैं कि हम इसमें से कोई दो सीक्वेंस में लेते हैं, 313 और 47 ले लिया हमने, इन दोनों को आसानी से ऐड कर सकते हो। 350 हो गया प्लस 20, तो 20 को और ऐड कर दिया, 370 हो गया। तो इस तरह से हम कोई ना कोई प्रॉपर्टी लगा के इनको सॉल्व करते हैं। नाउ कम टू बी पार्ट। बी पार्ट क्या है, बी पार्ट है 500 प्लस 918 प्लस 82, तो मैंने 918 और 82 को पहले ऐड कर लिया, ये 1000 हो गया, तो ये क्या हो गए 500 1000 15,000 हो गए, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग रही है बराबर। नेक्स्ट इज 50 इंटू 8 4 इंटू 250, तो मैंने क्या किया 50 और 8 को मल्टीप्लाई कर दिया और 4 को 250 से कर दिया, तो वैसे तो 50 और 8 कितना हो गया 400, और ये 250 और ये हो गया 1000, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4 लाख हो गया, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है 5 इंटू 500 इंटू 60, तो हमने क्या किया 5 इंटू 60 कर दिया, तो ये कितना होगा 300, और 500 आराम से मल्टीप्लाई 3 15 और 4 0 लगा दो, हो गया। यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टू सॉल्व द फॉलोइंग। 3 इंटू 9 प्लस 13 इंटू 1, इसको सॉल्व करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ये दूसरा साइड दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से 13 बाहर आता और 9 प्लस 1 अंदर रहता, ठीक है। तो इसको किस तरह कर देंगे, x इंटू वाई प्लस जेड इक्वल टू एक्स वाई इंटू एक्स जेड, तो 13 9 प्लस 13 यही है, 13 9 प्लस 13 और 9 प्लस 13 को मल्टीप्लाई ऐड कर देंगे 22, 13 इंटू 22 कितना हो गया 286, ठीक है। नाउ कम टू लास्ट वन। इसमें देखो 5 इंटू 105 लिखा है, इसमें कोई ना कोई सूटेबल प्रॉपर्टी लगानी है, तो मैं इसे 100 प्लस 5 लिख लूँगा बाई यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो 5 इंट अब एंड 100 के साथ मल्टीप्लाई करो, उधर भी करो, तो ये होगा 500, ये होगा 25, टोटल हो गया 525। तो यहाँ आपकी ये एक्सरसाइज या ये वाली जो
लेट्स ट्राई है वो ख़त्म हो गई है, और नेक्स्ट जो होगी वो नेक्स्ट वीडियो में होगी। और आप क्या करेंगे, अपना होमवर्क फटाफट करके भेजेंगे। लेकिन कल मैं वीडियो कल भी डालने वाला हूँ, संडे को भी, क्योंकि मैंने कल डाल नहीं पाया था। ठीक है, तो आप यहाँ तक अपना होमवर्क करके ज़रूर भेज दें।